Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. साईं इसको पता नहीं है ना किधर जाना है क्या करना है। साईं मैं खुद जाऊंगा ना पता करने। तो बाबा जाओ। कि मैंने इस गलत काम के लिए मीरू का इंतखाब किया। क्या बकवास कर रही है? अब वापस कब आएंगे? देखो, एक दिन या बहुत ज्यादा रुका तो 2 दिन। मीरू उसकी मंजूर नजर बनी हुई है। मीरू मुझे अच्छी लगने लगी। ऐसा बोलो, अम्मी जान सुन लेंगी। अम्मी जान कहीं बाहर गई हुई है? जी आज शाम में जा रहा हूं मैं तुम्हारे गांव। अल्लाह की मान में वली साहब। अच्छा, अगर अम्मा बाबा ना आए ना तो उनसे कहिएगा कि मीरू के लिए हलवे वाला डब्बा भेज दें। ठीक है, 2 डब्बे मांग लो, एक तुम्हारा और एक मेरा। अभी तो आपने मेरी अम्मा के हाथ का हलवा खाया नहीं है, एक बार खा लिया ना तो मेरा डब्बा भी आप ही ले लोगे। अच्छा मीरू, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। शामीन का ख्याल रखना प्लीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अब जिंदगी का क्या करना सूबिया, जब औलादी अपनी नहीं है तो जी के क्या करना। याद है अम्मा, आप कहा करती थी कि हर एक की जिंदगी किसी वजह से जुड़ी हुई है, कोई मकसद है जिंदगी का। अरे भाई, अब इन पूरी हड्डियों का क्या मकसद रह गया। तू भी ना सूबिया, बस ये राज तो अल्लाह ही जाने, हम नहीं। और ये भी आप कहा करती थी हमेशा उस फायजा को समझाने के लिए। उसे क्या कोई समझाएगा, उसे तो अल्लाह ही समझाएगा भाई। अम्मा कभी कभी डर जाती है, जिस दिन अल्लाह ने उसकी रस्सी खींच ली क्या हाल होगा उसका। मैं तो कहती हूँ अब अल्लाह उसकी रस्सी खींच ही ले तो अच्छा है। वो औलाद है ना मेरी, शायद इसी बहाने राह रास्त पे आ जाए। सूबिया, मैं तो कहती हूँ अब तू यहाँ आना बंद कर। आना बंद कर दूं? क्यों? अरे उसे सब पता होता है, पता नहीं किसी ने उसको बताया है कि कोई औरत मुझसे मिलने आती है। अरे तेरे बारे में पता चल गया ना, हाँ मसला खड़ा कर देगी। अम्मा वो डरती है मुझसे, कोई मसला खड़ा नहीं करे। जानती है वो, उसका एक एक राज मेरे सीने में दफन है। जी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आपके यहाँ दर्स पे नहीं आ सकूंगी, बहुत माजरत। जी हाँ, आप रुखसार को बिल्कुल बुलवा लीजिए, क्योंकि मैंने रुखसार को फ़ोन करके कह दिया है कि वो आपके यहाँ दर्स में आ जाए। जी हाँ, और मेरी तरफ से एक बार फिर माजरत। अल्लाह हाफिज। अम्मी जान सब ठीक है ना? हाँ, क्यों क्या हुआ? कब से कमरे में बंद बैठी है, दर्स पे भी नहीं जा रही है। तबीयत ठीक है ना आपकी? मेरी बेटी को मेरा कितना ख्याल है। अब अपनी अम्मी जान का ख्याल मुझे नहीं होगा तो किससे होगा? अच्छा बताए ना क्या हुआ? अरे पैरों में बहुत तकलीफ है, इसलिए आज दर्स पे नहीं जा सकी। सीधे करें, मैं दबा देती। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम रहने दो। क्या कह रही हैं अम्मी जान, प्लीज आप रिलैक्स करें, मैं दबा देती हूँ। सीधी करें टांगे। चल
साईं मुंजा साईं, साईं मुंजा साईं, मुंजा। क्यों बाबा वड्डन, सुकून नहीं करने देगा? साईं माफी चाहता हूँ, साईं माफी चाहता हूँ। वो शाहिदा ने बहुत परेशान किया हुआ है, पैगाम भिजवाया है। बाबा ये वक्त आ गया है कि शाहिदा तहावर को पैगाम भिजवाएगी। साईं मदद मांग रही है अपना समझ के। मदद मांग रही है? क्यों? साईं मिलना चाहती है, सजा जो हो गई है अपना समझ के। सजा तो बाबा होनी थी, सजा तो होनी थी बाबा। गलत काम क्या है, सजा तो मिलेगी। बाबा पागल हो गया है तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा भी और उसका भी। पैगाम लेकर आ गया है, सजा हो गई है तो सड़ने दे, तेरे बाप का क्या जाता है। मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए जेल में, उससे मिलके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लूं। इधर आ। जी सर। इधर इधर दिमाग होता है इस्तेमाल के लिए। मैं शाहिदा से मिलके उसको बचाऊंगा और पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि तहावर शाहिदा से मिला है। सही। कितनी सजा हुई है? सही पूरे 8 साल की हुई है अपना समझ के। सड़ने दे बाबा, सड़ने दे। मीरू की कोई खैर खबर? सही बंदे लगे हुए हैं अपना समझ के, ढूंढ दे। जल्दी कर वडन, जल्दी कर। साईं की इज्जत का सवाल है। लड़की एसपी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, अपना समझ। दबा बाबा। दबाओ, दम नहीं है कि पीते हो दम। साईं मैं दबा। हेलो तू कैसी है? सुकून में हूँ मीरू। खाला जान बहुत अच्छी है, बेटी बना कर रखा हुआ है। कम से कम तेरी मुश्किल तो आसान हुई। तेरी भी हो जाएंगी। बली भाई चले गए? हाँ बख्तू, आज जाएंगे गांव। तू देखना खाला खालू भी आ जाएंगे। मीरू लेकिन जब अम्मा बाबा आएंगे तो मैं उनको ये सब कैसे बताऊंगी? देख बख्तू, बस सच बोलना। मैंने यही सिखाया है ना। लेकिन कभी कभी हालात की वजह से झूठ बोलना भी तो गलत नहीं होता ना। शायद तू ठीक कह रही है बख्तू, लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? पता नहीं मीरू, मुझे बहुत डर लगता है। अगर सब जानने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ न रखा तो? पागल हो रही है क्या? ऐसे कैसे हमारे सर से हाथ उठा लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता बख्तू, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अब गुस्सा खत्म कर दो तो बेहतर है। ये आप कह रहे हैं बाबा? सब कुछ इतनी आसानी से देकर? सब कुछ नहीं दिया। हाँ, जहां तक लॉजिकली फंस सकते थे वो सब रिजॉल्व हो गया है। अब आगे चलो। आगे तो उस वक्त बढ़ूंगा ना बाबा जब पीछे सब कुछ खत्म कर दूंगा। अब खत्म क्या करोगे?
सब कुछ तो खत्म हो गया है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बाबा, अभी खेल बाकी है। उस खेल को रामीन के साथ मैं खूब खेलूंगा। क्या करोगे? मेरी बेटी उसके पास है, उस पे हक है मेरा, और वो हक मैं जताऊंगा। गुड, मनवाओ अपना हक, लिखवाओ सब कुछ अपने नाम पर। अभी नहीं, बस सही वक्त आने दें, करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। रामीन की आंखों में आंसू खुश्क हो जाएं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों बार बार कॉल कर रहे हो फरहान? क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो, इसीलिए। नहीं बात करनी मुझे तुमसे। अगर नहीं करनी है तो फोन क्यों उठाया? देखो रामी, मुझे किस्मत ने एक मौका और दिया है। अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सका। फरहान तुम चाहते हो, मैं नहीं चाहती। प्लीज मेरी जिंदगी की मुश्किलात को और मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात कम करना चाहता हूँ, बल्कि खत्म करना चाहता हूँ रामी। फरहान मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ नहीं सकता। एक दफा छोड़ के मैंने देख लिया था और ये गलती मैं फिर से नहीं करूंगा। प्लीज जरा इसके बारे में बस सोचना। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छी लगती है आपको ये। सारे काम खत्म हो गए जो यहाँ बैठी वक्त जाया कर रही हो? वो स्त्री रह गई बस। अच्छा स्त्री रह गई, ध्यान काम में होता ही नहीं। कितनी बार समझाया है मैंने कि बगैर काम खत्म किए इधर उधर वक्त जाया मत किया करो। और तुम रहमा, कितनी बार तुमसे कहा था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। बाजी इसने नहीं कहा था। मुझसे बात करते हुए 1,00,000 मर्तबा सोचा करो। दफा हो जाओ यहां से, और तुम भी दफा हो जाओ। मां बर्दाश्त नहीं होती, इसकी बेटी के नखरे उठाओ। क्या कर रहे हो तुम यहां? वो मैम आपके लिए फोन आया था। अच्छा
अम्मी जान आपने बुलाया? रामीन, हम चाहते हैं आप रहमा को लेकर कहीं बाहर घूमने चली जाइए, दिल बहल जाएगा। लेकिन अम्मी जान, इद्दत खत्म हो गई है और अब भी आप घर में बंद हैं। रहमा भी बोर हो रही होगी। वली है नहीं, वरना वो उसे कहीं ना कहीं ले जाता है। हम उसे ले जाते, मगर हमें आपके बाबा के साथ कहीं डिनर पे जाना है। अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ले जाती हूँ रहमा को। अपना ख्याल रखा कीजिए रामीन, और खुश रहा कीजिए। बाबू। जी मैम। आज तुम भी छुट्टी करो। मैम, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा आगे पीछे रहा कोई नहीं, मैं किसको मिलने जाऊंगा? बाबू, अब हम इतने भी जालिम नहीं कि किसी के ना होने की वजह से आपको एक दिन की छुट्टी ना दे सके। ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी जान, और थोड़ा बहुत रेस्ट तो सबके लिए जरूरी होता है बाबू भाई। जी मैम, जैसे आपकी खुशी। हमें आज जाना है तो कोई काम तो होगा नहीं, मीरू है वो संभाल लेगी। तुम कल सुबह आ जाना। जी मैम, थैंक यू। अम्मी जान, मैं रहमा को तैयार करती हूँ। बिल्कुल। साईं, साईं। क्या बात है वटन, इतना बोखलाया हुआ क्यों है? साईं, गांव में एक एसपी है। एसपी? तो साईं, वो बख्तू और उसके घर वालों के माँ बाप के बारे में लोगों से पूछ रहा है। बाबा, एसपी तो मेहमान है, आने दो, हवेली पे बुलाओ। जी साईं। बुलाओ बुलाओ। हुक्म साईं। एसपी क्या है? मैं कुछ पूछ रहा हूं ना आप लोगों से। कहाँ है बख्तू के घर वाले? साईं, वो तो मर गए हैं। मर गए? कैसे मर गए? आप लोग खामोश क्यों हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए। कैसे मर गए वो? पता नहीं साहब, उनकी लाश मिली थी कुएं के पास से। और ये घर कैसे जला है? ये मीरू बाजी का था। मीरू के माँ बाप का है? पता नहीं, वो मर गए या कहीं चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो कि वो मर गए हैं या कहीं चले गए हैं? आप लोग क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? बताइए, कहाँ गए मीरू के माँ बाप? साईं, आप तो पूछ के चले जाओगे, बाद में हमें बचाने कौन आएगा? हमें माफ कर दो। चलो भाई, चलो। बाबू भाई, आप कहाँ जाओगे? मैं, एक दोस्त है मेरा, बस उसकी तरफ जाऊंगा। नहीं जाओ ना बाबू भाई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे पागल हो गई है मीरू, बेगम साहिबा का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आज ये मेहरबानी क्यों है? सबकी छुट्टी है, गार्ड्स की, आपकी, बस एक मैं ही हूँ। इनको तो छुट्टी करने वाला नौकर खलता है ना, फिर आज ये सब क्यों? अरे बच्चे, बेटे मेरे, तू दिल छोटा ना कर, मैं सुबह आ जाऊंगा ना। जल्दी आना सुबह, बहुत अकेली पड़ जाती हूँ मैं यहाँ। बेटा, वादा, मैं सुबह आ जाऊंगा। उसमें बेगम साहिबा की बात ही रखने जा रहा हूँ ना, सब जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? बख्तू, बस कर दो मेरा बच्चा, ना दबाओ मुझे आदत नहीं है इसकी। मुझे अच्छा लगता है,
ऐसा लगता है अम्मा के पैर दबा रही। जब से तुम इस घर में आई हो तो मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई, वरना सारा दिन कोई बात करने को नहीं होता था। जानती हूँ आपने बेटी बना कर रखा है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं यहाँ काम करने आई हूँ। नहीं बख्तू, तुम काम वाली नहीं हो बेटा। मजबूरी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया वो और बात है। मेरी तो बस तुम बेटी हो। आपको पता है वली भाई ना अम्मा बाबा को लेने गए गांव से। जब वो उन्हें ले आएंगे ना, मैं उन्हें कह दूंगी मैं वापस नहीं जाऊंगी अम्मा बाबा के साथ, यहीं रहूंगी। पक्का? हाँ पक्का। बड़ों को हाँ नहीं कहते बेटा, जी कहते हैं। जी। अच्छा चलो छोड़ो, बस करो, जाकर टीवी लगाओ। आज तुम्हारा फेवरेट ड्रामा लगने वाला है, जाओ। जी ठीक है। वेलकम साईं, वेलकम। गले नहीं लगाएगा। लगता है बाबा कोई शिकायत लेकर आया है। शिकायत लेकर आया तो नहीं हूं, लेकिन शायद शिकायत लेकर जाऊं। ऐसा क्या हो गया वली साहिब? तो मेरा नाम भी जानते हो तुम? जो लोग अपने सीनों पर नाम सजा के रखते हैं उनको जानना पड़ता है। खैर, यहाँ कैसे और हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? कुछ लोग हैं तुम्हारे गांव के जिनके बारे में मालूमात चाहिए थी। आप हमारे गांव के लोगों की मालूमात? वाह, ऐसा क्या गुनाह हो गया है उनसे? ये तो तुम बताओगे ताहवर। पापा एसपी साहब, सीधा सीधा पूछो, पहलियां क्यों बुझवा रहे हो अपना समझ के? बख्तू के माँ बाप को किसने मारा? और मीरू का घर किसने जलाया है? पापा पहले तो ये बता कि तुम इन दोनों छोकरियों को कैसे जानते हो? ये तुम्हारा मसला नहीं है। जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब दो। किसने किया ये सब कुछ? तावर से ऐसे सवाल पूछने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई है। अगर कोई हिम्मत कर लेता तो आज जो हाल इस गांव का है वो मुख्तलिफ होता। बाबा, बख्तू के माँ बाप को किसने मारा है और मीरू के माँ बाप जले के बचे, ये मैं तुमको क्यों बताऊं? ये मेरे गांव का मामला है। ये इस गांव के लोगों का भी मामला है। बाबा, जहां से तुम आए हो ना वो तुम्हारा इलाका है। ये इलाका तुम्हारी हुदूद से बाहर है। यहाँ के थाने को भी सब मालूम है और सुकून भी है। तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? जवाब तो मैं यहां से लेकर जाऊंगा तावर। बाबा वड्डण, हुक्म सही हुक्म। एसपी साहिब को दरवाजा दिखाओ। जवाब देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जाओ एसपी जाओ, अपना इलाका संभालो, क्योंकि हम अपना इलाका खुद संभालते हैं। बच के रहना तावर, क्योंकि तुम पे अब मेरी कड़ी नजर रहेगी। अच्छा है ये। बाबा, वो क्या बोलते हैं, आज से हम भी किसी के मंजूर नजर हो गए।
बाबा वली साई, जाते जाते ये तो बता दो कि हमारी मीरू को कहां छुपा के रखा है? घर पे? बाबा दिल तो हमारा भी आ गया। अपनी गंदी जुबान से अगर तूने मीरू को नाम पी दिया ना, तो अभी इसी वक्त गाड़ दूंगा तुझे, समझा? बाबा इसके पीछे जाओ, ये हमें मीरू तक पहुंचाएगा। हुक्म सही जो हुक्म। वली, तू जानता नहीं है तूने किस मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाला है। अब शिकार होने के लिए तैयार हो जा। फायजा, ये सब ठीक नहीं है। अब ऐसा ही होगा शाहनवाज। फायजा, मैंने जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन somehow मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? देखो, पहले हम जो भी थे, हम कुछ भी करते थे ना तो लोग परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब हम जो हैं, हम अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो दुनिया की नजरों में आएंगे। डर गए क्या? डरा नहीं हूं, अक्लमंदी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अब फायजा बेगम आपको बेवकूफ लग रही हैं, है ना? फायजा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं कोई बात समझना नहीं चाहती। मैंने कह दिया वो लड़की नहीं बचेगी। उसने फायजा बेगम के बेटे को। अच्छा बस, इस बारे में मजीद बात करना नहीं चाहता मैं। इसका मतलब ये है आप मेरे साथ इस प्लान में शामिल नहीं हैं। फायजा, फिलहाल मेरा दिल नहीं मान रहा। मतलब शाहनवाज, आप फायजा बेगम को अकेला छोड़ रहे हैं? ये बात नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मुझे समझना भी नहीं है। उसने मेरे वली को। आहिस्ता बोलो, for God's sake। शाहनवाज, आप मेरे इस प्लान में शामिल हैं या नहीं? सर हमें यहीं रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, गाड़ी में लंबी खराबी लग रही है। यार मुझे रात तक वापस पहुंचना था जल्दी। जी सर। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। यही ना कि जो गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी वो हमें फॉलो कर रही थी। वाह सर, क्या नज़र है आपकी। वली खान की नज़र से कोई बच नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि वो लोग हमारे पीछे आए, अपना इलाका छोड़ें, एक दफा बस हमारे इलाके की हुदूद में दाखिल हो जाए, फिर सिखाएंगे उन्हें सबक अपने तरीके से। तुम देखो मैं वायरलेस लेता हूँ। जी सर।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वली साहब। वालेकुम सलाम मीरू। मीरू, मेरी गाड़ी यहाँ हाईवे पे खराब हो गई है, दूसरी गाड़ी मंगवाई तो है। देखो उसको पहुंचने में कितना वक्त लगे। हो सकता है आज घर पहुंचने में मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, शायद सुबह भी हो सकती है। तो तुम परेशान मत होना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। नहीं मीरू, मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देखूं कि मीरू क्या करती रहती है, क्या क्या छुपाया हुआ है यहाँ। कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या है ये? मोबाइल है ना? अम्मा ने दिया है। अम्मा ने दिया है? झूठ क्यों बोल रही है? ठीक है बता, वली ने दिया है ना? नहीं मीरू, तेरी माँ ने सिर्फ सच बोलना सिखाया है तुझे, है ना? बता, वली ने दिया है ना? जी। मेरे बेटे को पागल दीवाना बनाकर उसे काबू में करने का सोच रही है। शायदा को तो तूने फंसवा दिया, अब मेरे बेटे को मोहरा बनाकर मुझसे दूर करना चाह रही है ना? नीच, घटिया। मेरे बेटे की मंजूर नजर घर की एक नौकरानी। थू, चल इधर आओ। बेगम साहिबा, चलो। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, चुप कर। मुझे जाने दे, अल्लाह सही का वास्ते मुझे बचा ले, मुझे जाने दे।
साहिबा, मुझे जाने